लास्टली अपने ने देखा था, बहुत सारे मुहूर्त वगैरह देखे थे कि नक्षत्र बेस भी मुहूर्त देखे थे कि मैरिज का कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। और बाकी अपने ने यात्रा के मुहूर्त भी देखेंगे, देखे थे अपने। आज अपने एक यात्रा का मुहूर्त एक और करना है जो अपने कर सकते हैं। वो डायरेक्शन बेस है। ओके। जैसे 8 डायरेक्शन होती है, मतलब नॉर्मल तो ज्यादा, उससे भी ज्यादा होती है, बट 8 डायरेक्शन मेनली लेते हैं हम। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसको अलग अलग टाइप हम्म। का नाम दिया होता है। ईस्ट डायरेक्शन में जब प्रतिपद फर्स्ट तिथि हो और नाइन्थ तिथि हो तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ईस्ट में जब फर्स्ट और नाइन्थ तिथि हो तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। साउथ ओके। ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर जब साउथ ईस्ट में थर्ड या 11th तिथि को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जब थर्ड तिथि दोनों शुक्ल और कृष्ण दोनों की तिथि हो तो अपने को ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। साउथ हो तो उसमें फिफ्थ और 13th तिथि त्रयोदशी, मैंने पंचमी और त्रयोदशी अवॉइड करनी चाहिए साउथ में। आवाज कटी दीदी। जी। आवाज कटी थी अभी बीच में। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैं साउथ बोलूँ वाली आपने बताई, थर्ड और ट्यूजडे। साउथ में फिफ्थ पंचमी और त्रयोदशी, मैंने 5 और 13 तिथि अच्छा। अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। और साउथ वेस्ट में फोर्थ और ट्वेल्थ, साउथ वेस्ट में फोर्थ और ट्वेल्थ को अवॉइड करना चाहिए। ओके। आप आवाज कटे तो मुझे बताते जाना। वेस्ट में सिक्स्थ ठीक है। और 14th तिथि, जब वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपको ट्रैवल करना है तो सिक्स्थ हम्म। तिथि और 14th तिथि को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट ओके। में सेवंथ और 15th तिथि। नॉर्थ डायरेक्शन में सेकंड एंड 10th तिथि अवॉइड करनी चाहिए। हम्म। और नॉर्थ ईस्ट में एट्थ और अमावस्या मैंने 30th तिथि, अमावस्या मैंने अष्टमी और अमावस्या को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने को ट्रैवल नहीं करना। ठीक है। तो ये 8 यस। तिथि का अपने मैंने बता दिया। मुझे आज करवाना था पर्सनल पंचांग जो अपने करेंगे ही, और उससे पहले मुझे हिंदी कैलेंडर के नाम लिखवाने थे। मतलब अगर नोटबुक नहीं लिए है तो बाद में लिख लेना। और ऋतुओं के सीजन भी बताने थे। हाँ। ठीक है। जैसे कि चित्रा, पहला जो महीना होता है अपने को चैत्र महीना होता है। चैत्र महीना आता है मार्च और अप्रैल में आता है चैत्र महीना। और चैत्र महीना में जो पूर्णिमा आएगी उसको हम बोलते हैं चित्रा नक्षत्र। जो जो पूर्णिमा आती है वो होती है चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा का कनेक्शन इज डायरेक्टली कनेक्शन विद ठीक है। चैत्र महीना अपना। तो चैत्र महीने की पूर्णिमा को हम बोलेंगे चित्रा नक्षत्र आएगा उसमें। और चैत्र महीना कब आता है? मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। ठीक है। अब मैं उसके डीटी भी बताता जाता हूँ तो आपको इजीली वो भी हो जाए। चैत्र महीने के जो डीटी है दैट इज विष्णु जी। दूसरा महीना आता है हमारा वैशाख महीना। वैशाख बोलो या बैसाख बोलो, जो बैसाखी भी मनाते हैं अपने अप्रैल और मई के बीच में आता है। जिस दिन हम बैसाखी भी मनाते हैं तो अप्रैल मई के महीने के बीच में आता है वैशाख महीना। और वैशाख महीने की जो पूर्णिमा आती है ना, उस पूर्णिमा पे अपने विशाखा नक्षत्र आता है। उस पूर्णिमा पे विशाखा नक्षत्र आता है जो अप्रैल और मई के बीच में आएगा। और उसके डीटी हैं मधुसूदन, मतलब वो भी विष्णु जी का ही पार्ट है मधुसूदन। देन तीसरा महीना जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है दैट इज मई और जून के बीच में आता है। और वो आता है ज्येष्ठा। और उसी में उसी की पूर्णिमा पे अपने हम ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस यस, क्लियर है। तो उसी महीने में हम ज्येष्ठा नक्षत्र आता है तो हम बोलते हैं। और इनके जो डीटी हैं वो है त्रिविक्रमा, त्रिविक्रमा। देन फोर्थ इज आषाढ़। आषाढ़ जो आता है वो जून जुलाई के बीच में आता है। और आषाढ़ महीने में आषाढ़ नक्षत्र आता है, मतलब आषाढ़ दो आषाढ़ है दैट इज पूर्व और उत्तर आषाढ़। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, तो दोनों आषाढ़ इसी में आएंगे। और जो नक्षत्र बनेगा पूर्व और उत्तर आषाढ़, इसमें कैसा होता है कि आधा टाइम पूर्व पूर्व आषाढ़ बनता है पहले, उसके बाद बनता है उत्तर आषाढ़।
तो दोनों नक्षत्र पूर्व आषाढ़ वाले इसी में आते हैं। ठीक है, ये आता है जून और जुलाई के बीच में। और उसके बाद जून जुलाई के बाद जो आता है दैट इज श्रवण। श्रवणा। श्रवणा में जो मतलब जो मून अगर पूर्णिमा आएगी तो वो श्रवण नक्षत्र कहलाएगा, जो जुलाई और अगस्त में आता है। और श्रावण महीने से ही विष्णु जी जाते हैं सोने। तो पहले आते हैं अलग अलग, फिर उन्होंने स्टोरीज में इस तरीके से है, विष्णु जी 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। तो जो 6 महीने सोते हैं तो पहले श्रावण का महीना संभाल लेते हैं शिव जी, उसके बाद नवरात्र, उसके बाद गणपति जी आते हैं, उसके बाद नवरात्रि आ जाते हैं, माता रानी आ जाती है, उसके बाद दिवाली आ जाती है। तो वो पूरा का पूरा संभाल लेते हैं ये 4-5 महीने। श्रवण। श्रवण के बाद आ जाता है भाद्रपद। भाद्रपद में अभी भी 2 भाद्रपद आएंगे, पूर्व भाद्रपद एंड उत्तर भाद्रपद, दोनों एक ही सेकेंड, नक्षत्र। मुझे मुझे एक क्वेश्चन था विजय। जैसे हाँ, अभी आपने बोला कि विष्णु जी सो जाते हैं उस टाइम, तो उस टाइम जैसे कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शादियां वगैरह नहीं करनी चाहिए, नहीं मुहूर्त, करनी, नहीं करनी है ना। चाहिए। और कुछ लोग तो मतलब कुछ लोगों की तो निकलती भी है, जैसे जुलाई में हो गया या फिर अगस्त में शादियां। तो उनके ना देखो, विष्णु जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शादी। शादी विवाह का जो टॉपिक है ना, उसमें विष्णु जी का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसपे जो स्टोरी है ना कि उस टाइम पे जो शादी करता है ना उनकी शादी सक्सेसफुल भी नहीं रहती। अभी इसकी स्टोरी उस पे आती है, जो स्टोरी शायद तक मैंने एस्ट्रोलॉजी में बताई थी, स्टोरी ऑफ जलंधर। वो स्टोरी ऑफ ओके। जलंधर से ये आती है। मतलब उसमें कैसा होता है कि जलंधर की जो वाइफ थी वो एकदम पतिव्रता थी। रीना। उसमें क्या है, उसमें सिंपल था, विष्णु जी ने अपना जलंधर का रूप लेके वहां पे गए थे। तो हम्म, विष्णु जी को देखकर मतलब उसने ही अपना प्रतिबद्धता तोड़ दिया। उसके बाद विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर का बन जाओगे। वही पत्थर ही शालिग्राम का पत्थर कहलाया। और यस। वो जो जल के आग में जली गई थी वो थी तुलसी माता। उसको तुलसी, जो उसकी राख हुई उससे तुलसी का उत्पन्न हुआ। तो इसलिए वो तुलसी का विवाह करवाते हैं, उसके बाद विवाह संपूर्ण होता है। तो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाते हैं। तो वो एक स्टोरी है। तो इससे है कि 6 महीने तक वो पत्थर के बन गए थे, बोलो या तो सो जाते हैं, जो भी आप बोलो। अच्छा, ओके। इसीलिए इसीलिए उसको शादी करना मना करते हैं कि शादी मत कराया करो। ओके। हम्म। ठीक है। हाँ, भाद्रपद। अभी जो अगस्त सितंबर में आता है वो आता है भाद्रपद। और उस पे जो नक्षत्र आता है जो नक्षत्र मतलब सॉरी, जो मून पूर्णिमा पे आएगा जो नक्षत्र होगा दैट इज पूर्व भाद्रपद एंड उत्तर भाद्रपद। ठीक है, तो दोनों आएंगे इसमें। देन सितंबर अक्टूबर में जो आता है अश्विनी, अश्विना बोलते हैं इसमें, या तो अश्विनी, उसमें जो नक्षत्र फॉर्म होता है दैट इज अश्विनी नक्षत्र, जो हीलिंग के लिए अच्छा होता है। तो सितंबर अक्टूबर इज अ टाइम ऑफ हीलिंग। हील कर रहे होते हैं हम, तो वो भी हीलिंग का पार्ट होता है। देन कृतिका, कार्तिक। कार्तिक महीना आता है। तो कार्तिक महीने में जो मून अगर फुल मून होगा मतलब पूर्णिमा होगी, तब कृतिका नक्षत्र आएगा, जो अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। नौ। उसके बाद मृगशिरा। मृगशिरा आता है नवंबर और दिसंबर के बीच में। मृग का महीना बोलते हैं। और मृग के महीने में अगर पूर्णिमा आई तो कौन सा नक्षत्र आएगा हिना? मृग के महीने में अगर पूर्णिमा आती है तो कौन सा नक्षत्र आएगा? मृगशिरा। मृगशिरा। यस, मृगशिरा नक्षत्र आएगा। अब उसके आता है पोषान। पोषान महीने में जो आता है दिसंबर जनवरी के बीच में पोषान, और उसमें नक्षत्र कोई आया तो वो पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। उसके बाद मगा। मगा, नाम भी इसमें मंथ भी मगा वाला बोलते हैं, और नक्षत्र जो भी आता है वो भी मगा आता है। ये कब आता है? जनवरी और फरवरी के बीच में। जो लास्ट महीना होता है हमारा फाल्गुन महीना होता है। अब फाल्गुन महीना जो होता है फरवरी मार्च के बीच में होता है, और वो फाल्गुन महीने में जो नक्षत्र आता है वो पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है। अब देखो ये ऋतुओं का सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक महीना आता है दैट इज अधिक मास। नाउ अधिक मास का कॉन्सेप्ट समझाना मुझे इज वेरी इंपॉर्टेंट आज। जैसे कि आपने को आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम जी रहे हैं विक्रम संवत 2022 2082 में 2082 में जी रहे हैं, और हमारा चल रहा है 2025। तो कैसे पॉसिबल होगा? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम जी रहे हैं 2082 में मतलब 2082 में, और अपने हिसाब से हम जी रहे हैं 2025 में। इसका डिफरेंस क्यों है? हिना बताया तुमको लॉजिक इसका इतना डिफरेंस क्यों है? नहीं। द डिफरेंस इज दिस के बिकॉज मून को जो घूमने में 27 दिन लगते हैं।
ठीक है। और जो तिथि के हिसाब से हिंदू कैलेंडर होता है वो 30 तिथि तो होती है, पर सारी तिथि 24 घंटे की नहीं होती है। जो तिथि होती है वो 22 से लेके 26 घंटे तक की होती है। कुछ 22 घंटे की भी होती है, कुछ 26 घंटे की भी तिथियां होती हैं। तो उसके हिसाब से जो ये विक्रम संवत बनता है, हर डे मतलब क्या बोलते हैं, 27 दिन लगेंगे पूरा घूमने में। मून को घूमने में 27 दिन लग रहे हैं। तो बाकी के 3 दिन, चाहे किसी महीने में 4 दिन तो बच ही रहे। बराबर है ना, 3 या 4 दिन तो बच रहे हैं ना। यस यस। हाँ, तो 3 दिन वो कैलकुलेट कर करके, और कुछ 3 दिन कुछ 4 दिन, फिर 3 साल में एक बार क्या आ जाता है, अधिक मास आता है। अधिक मास वो एक महीना बन जाता है, अधिक मास। यस। इसको हम बोलते हैं अधिक मास, अधिक महीना। इसके हिसाब से 4 साल में आता है ना? 4 साल में एक बार आता वो है, कह रहे जिसको हो ना? इंग्लिश, हाँ, जिसको इंग्लिश में एक दिन एक्स्ट्रा लीप मिलता ईयर। है। वो सूर्योदय के लीप ईयर कहते हैं उसको। ठीक है, यस। उसमें लीप ईयर आता है जिसमें एक ही दिन जाता है, बिकॉज सन को घूमने में 365 दिन लगते हैं, पूरा का पूरा उस चक्कर में। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज नॉट 365 डेज, एक्चुअली दैट 365 डेज 0.25, मतलब 1/4, अच्छा। उतना टाइम लगता है उनको घूमने में। और हम्म। अगर प्रिसाइज बोले तो 6 आवर्स एंड 33 मिनट्स, इतना उनको टाइम लगता है घूमने में। यस। तो इस पूरे के चक्कर में जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हम जी रहे हैं, दैट इज विक्रम संवत में जी रहे हैं, दैट इज 2082। अब कुछ सीजन के नाम बता देते हैं। सबसे पहले जो सीजन आते हैं, जैसे वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु क्या में कौन कौन सा महीना आता है, जैसे हमारा अभी मैंने आपको महीना बताया, तो चैत्र और विशाख महीने में आती है वसंत ऋतु। स्प्रिंग, इंग्लिश में अपने उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, गर्मियों से पहले वाली सीजन। ग्रीष्म ऋतु दैट इज समर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको समर, जो कौन से महीने में आती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में। उसके बाद वर्षा ऋतु इज रेनी सीजन इंग्लिश में। वो कब आती है, श्रावण और भाद्रपद में। तो भाद्रपद और श्रवण में क्या आएगा, बारिश होती है। फिर आता है श्राद्ध ऋतु, जिसमें जो हम श्राद्ध भी मनाते हैं, जो कब आती है, अश्विनी और कार्तिक महीने में श्राद्ध आती है। फिर आती है हेमंत ऋतु। हेमंत मतलब विंटर। वो कब आती है, मृगशिरा मतलब मार्गशीर्ष और पोष्य महीने में आती है। पोष महीने में और मार्गशीर्ष महीने में आती है विंटर, ठंडी। और शिशिर शिशिर ऋतु, वो भी मैंने वो क्या था, एक्सट्रीम ठंडी, जो जनवरी फरवरी में अपने को पड़ती है। मग और फाल्गुन महीने में आती है वो ठंडी। तो वही बताया कि 2 महीने 4 महीने समर के होते हैं, 4 महीने बारिश के होते हैं, और 4 महीने विंटर के होते हैं। और 4 महीने जो समर के होते हैं उसमें से भी जुलाई मतलब सॉरी जून और जुलाई का महीना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्मी। सॉरी, मई और जून का महीना इस बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मार्च और अप्रैल में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। सेम वाइज बारिश का सीजन में जुलाई और अगस्त में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सितंबर अक्टूबर में। होती है सितंबर अक्टूबर में पर कम। और जैसे कि अक्टूबर नवंबर में ठंडियां होती है, नवंबर दिसंबर में भी होती है, पर जनवरी वाली ठंडी इज वेरी एक्सट्रीम। तो इस हिसाब से सीजन का भी अपने ने इधर देखा। नाउ अभी का देश टॉपिक करने वाले दैट इज पर्सनल पंचांग। सबको अभी तक याद हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, पर मैं इससे पूछूंगा। और मैं क्या करूंगा कि आफ्टर दिस मैं आपको 1 डेढ़ हफ्ते का टाइम दूंगा पूरा रिवाइज करने के लिए। उसके बाद मैं 100 मार्क्स की टेस्ट रखूंगा पंचांग की। और जिसमें उस हिसाब से मार्क्स आए, इस बार मैंने सोचा है कि पंचांग का सर्टिफिकेट दूं। एस्ट्रोलॉजी का हुआ तो एस्ट्रोलॉजी का भी दूंगा, तो उसमें मार्क्स लिखी आएगी। आउट ऑफ, तुम एस्ट्रोलॉजी की भी टेस्ट होगी और पंचांग की भी टेस्ट होगी। ओके। ठीक है, आउट ओके, ऑफ वो तो 100। आप पहले बता दोगे ना कब होगा? कुछ दिन पहले बता दे बता रहा हूँ ना, दोगे ना? अभी मैं बता देता हूँ ना कि जैसे कि आज सैटरडे, कल सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को पंचांग की टेस्ट होगी। 1 हफ्ते का आपके ठीक है पास ठीक टाइम है। सैटरडे हाँ, को एक शाम को हफ्ते सैटरडे को शाम को ठीक है। मैं पेपर भेज दूंगा। संडे के इवनिंग 12 बजे तक आपको टेस्ट दे देनी है। ओके। ठीक है, 100 मार्क्स की टेस्ट रहेगी, और आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से मार्क आएंगे उस हिसाब से मैं सर्टिफिकेट में लिखवाऊंगा। ठीक है। ओके ओके। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की भी रहेगी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी अपने टॉपिक पे करने वाले हैं दैट इज पर्सनल पंचांग। सबको नंदा तिथि, भद्रा तिथि, वो सब तिथि पता ही है। किसी को नहीं पता है अभी,
मुझे कौन बताएगा नंदा बहुत तिथि कौन होगा? पुण्य थी। नंदा तिथि में कौन कौन सी तिथि आती है? वन सेल। हाँ बोलो रत्ना जी। इसके आगे मत पूछना, पांच 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 का गैप है, बस ये बता। नंदा भद्रा, क्रतु, सेवन। नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णिमा, मतलब पूर्ण हाँ। तिथि। नंदा तिथि is 1 6 11, then Bhadra is 2 7 12, Jaya is 3 8 13, now Rikta is 4 9 14 and Purnima is 5 10 15। अब देखो सबके लिए रिक्त तिथि इज डिफरेंट। अब मैं आता हूँ अपने पर्सनल पंचांग पे आपके। मैं ना पहले आपको ये शेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजी थोड़ा रहे। कहाँ गया? पंचांग वाला एक सेकंड। ओके। हम्म हम्म ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है स्क्रीन? यस दिख रही है। अभी सपोज अगर मैंने कहा कि नंदा इज 1 6 11, अगर कोई रिक्ता तिथि में बोर्न हुआ तो वो उसका एवरी टाइम खराब ही हो गया क्या? वो खराब थोड़ी हुआ, वो खराब नहीं हुआ। अगर आप रिक्ता तिथि में बोर्न हुए हो तो आपके लिए आपके लिए वो हो जाएगा नंदा, पूर्णिमा वाला हो जाएगा भद्रा, और नंदा हो जाएगा जया, और भद्रा हो जाएगा रिक्ता। मतलब सीक्वेंस यही रहेगी, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णिमा। पर जिस तिथि पे आप बोर्न हुए हो, सपोज मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं भद्रा तिथि में बोर्न हुआ हूँ, तो मेरे लिए भद्रा इज इक्वल टू नंदा। जया क्या हो जाएगा मेरे लिए? भद्रा। और रिक्ता क्या हो जाएगा मेरे लिए? जया। और पूर्णिमा मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिक्ता। और नंदा क्या हो जाएगा मेरे लिए? कंप्लीशन वाला पूर्णा। अगर मुझसे कोई पूछे, अगर पर्सनल मुहूर्त मेरे लिए मुहूर्त निकालना हो, तो क्या मेरे लिए रिक्ता तिथि खराब तिथि हो गई? नहीं, मेरे लिए रिक्ता तिथि तो जया नहीं, तिथि हो गई। जया हो गई। यस, मेरे लिए तो वो जया तिथि हो गई, मतलब मेरे लिए तो वो विक्ट्री वाली है, मेरे लिए तो अच्छी है। लेकिन लेकिन कैसे? मतलब आपने उसको वन काउंट कर दिया, हाँ, भद्रा। जिस ये होता है पर्सनल मुहूर्त। अच्छा, अब आप भद्रा में पैदा हुए तो आपके लिए भद्रा भद्रा इज मेरे लिए हो फर्स्ट। जाएगा नंदा, नंदा, जया हो जाएगा मेरे ठीक लिए है। भद्रा, और रिक्ता हो जाएगा मेरे लिए जया, और पुन्ना हो जाएगा मेरे लिए हम्म। रिक्ता। अब मेरे अच्छा, लिए भले ये ऐसा भी। भले ये पूर्ण तिथि है, भले वो कंप्लीट वाली तिथि है, पर मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरे को इस तिथि के लिए रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। ठीक है। अब एक्सट्रीम खराब कौन? देखो ये तीनों तिथि मेरे लिए थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बट एक्सट्रीम प्रॉब्लमेटिक अगर मैं सप्तमी में बोन हुआ हूं तो मेरे लिए दसवीं इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हिन्ना इधर इसमें 30 तिथि भी आएगी। हिना अगर अमावस्या के दिन वो पैदा हुई है तो उसके लिए त्रयोदशी इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। जो भी शुक्ल त्रयोदशी, अगर स्पेसिफिक बोलूं तो शुक्ल त्रयोदशी पे उसको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो हो जाएगी उसके लिए रिक्ता जैसे तिथि। कि जैसे किस कि तरह की प्रॉब्लम? इनऑस्पिशियस, मतलब कोई भी नॉट चीज अगर वो ऑस्पिशियस। स्टार्ट करेगी तो हम्म। उसको प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि दसवीं के दिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी दसवीं आती है आई हैव अ फेस प्रॉब्लम, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली तो देखा जाए तो ये सभी तिथि पे होगा, पर एक्सट्रीम होगा ये दसवीं तिथि पे। ठीक है, मैं हम्म। आपको एक बार आपकी तिथि के हिसाब से बता लेता हूँ। आपका कौन सी तिथि में हुआ है? नंदा, तो आपके लिए तो सेम ही है। नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णिमा आपके लिए तो सेम ही रहेगा। आपके लिए सीक्वेंस सेम ही रहेगा, पर आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो 14 को ज्यादा आएगी। अमावस्या से ज्यादा कब प्रॉब्लम आएगी? 14 के दिन। रिक्ता पे, रिक्त पे। हाँ, रिक्त पे जब भी है, रिक्ता। स्पेशली ऑन 14। अमावस्या से पहले तो वाली तिथि होती है ना 14, या अच्छा। पूर्णिमा वाले से पहले वाली तिथि होती है ना 14, हम्म। उस पे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ज्यादा दिन अमावस्या ज्यादा दिन पूर्णिमा। ठीक है, क्लियर है? जैसे हीना अच्छा का जन्म हुआ है, मेरा। हीना हम्म, का हुआ है पूर्णिमा पे, मतलब पूर्णिमा इन द सेंस अमावस्या पे। अमावस अमावस। हाँ, तो इसके लिए ये पूर्णिमा वाला जो तिथि हो जाएगी दैट इज नंदा, इसको वो अच्छी तिथि होगी उसको।
नंदा तिथि में कोई भी काम स्टार्ट कर सकती है, गुड फॉर ऑस्पिशियस बिगिनिंग, फेस्टिवल्स, ट्रैवलिंग, ये कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिक्ता तिथि के दिन नहीं करनी चाहिए ट्रैवलिंग। पर अभी क्या इसके लिए वो रिक्ता है क्या? अगर सपोज अगर ये इस दिन ट्रैवल करिए 4/9/14 को, तो क्या इसको प्रॉब्लम आएगी? क्या नहीं आएगी, नहीं, बिकॉज इसके क्योंकि लिए उसमें ये इसके लिए पूर्ण क्या होगी। बन जाएगी? पूर्णा पूर्ण पूर्णिमा हो जाएगी ना। पूर्णिमा ना, पूर्णा। अब जया तिथि भले ये विक्ट्री वाली तिथि है, पर इसके लिए वो विक्ट्री वाली तिथि नहीं है, इसके लिए हो गई ये लेकिन रिक्ता तिथि। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका हम जिस लॉजिक दिन ये पैदा है हुए उस दिन से नंदा इसका काउंट होगी। लॉजिक ये है कि अगर आप यही जो फालतू की चीज मैंने, अगर सपोज फालतू की चीजें तो नहीं, अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो, पर हम्म। आपके साथ वर्कआउट नहीं करेगा, क्यों नहीं वर्कआउट करेगा? बिकॉज ये कॉमन है। ये जो उन्होंने निकाला है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इज कॉमन, सबके लिए कॉमन निकाला है। बट हम्म। क्या जरूरी नहीं है ना कि सब नंदा तिथि से ही स्टार्ट करें। हर कोई पूर्णिमा से भी स्टार्ट कर सकता है, जिसका जन्म पूर्णिमा पे भी हुआ है, किसी का रिक्ता तिथि पे भी हुआ है। अब जिसका रिक्ता तिथि में जन्म हुआ उसका पूरा जीवन थोड़ी खराब हो गया। मैंने वो पूरा जो भी तो काम करेगा ये तो सिर्फ इस रीजन की वजह से, हाँ, इस तो ये रीजन की पर्सनल वजह से कि पंचांग, जी। ये है आपका पर्सनल पंचांग। आपको सपोज somebody इज बोर्न इन रिक्ता तिथि, तो क्या वो इंसान खराब थोड़ी हुआ? वो कोई भी काम करेगा तो उसके लिए इनऑस्पिशियस थोड़ी होगा, भले हाँ वो वो तो रिक्ता। है। हाँ, तो वो उसके लिए कब इनऑस्पिशियस होगा? भद्रा तिथि। अगर वो जैसे रिक्ता में बोर्न हुआ है तो उसका रिक्ता कहाँ से आएगा? मैंने सपोज रिक्ता हो गया नंदा, पूर्णिमा हो गया भद्रा, नंदा हो गया जया, और भद्रा हो गया रिक्ता। अब इसमें 2, 7 एंड 12 तिथि में कोई भी वो काम करेगा उसके लिए इनऑस्पिशियस वो है। और बाकी के नॉर्मल ये किसी को पता नहीं होता है। पर्सनल पंचांग अगर आप प्रैक्टिकली लगाओगे ना तो पता चलेगा। और आप और ये वंडरफुल वर्क करता है, मैंने बहुत बार लगाया है ये पर्सनल पंचांग, और बहुत सुपर वर्क करता है। जब भी मुझे मेरे लिए कोई मुहूर्त निकालना हो तो मैं इस तरीके से निकालता हूँ। कोई मुझे बोलता तो है आज रिक्त तिथि है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जिस दिन मेरा पैर मुड़ा था तो उस दिन क्या तिथि थी, उस तरह से बोल रहे हो कि उस तरह से खराब होगी या कोई हाँ, उससे भी मतलब खराब, खास ये तो पेड़ मुड़ना तो बहुत छोटी बात है, उससे भी खराब होता है। तो क्या बनेगा के साथ। वो तो दूसरा बहुत सारे रीजन होंगे पेड़ मुड़ने के भी, पर उससे भी खराब चीजें होती हैं। अगर रिक्ता चीजें में कुछ चीजें काम करो ना, कोई भी अटक जाता है, नया काम करने जाते हो ना, वो अच्छा नहीं रहता। अगर सब जने आपको कैसे मुहूर्त निकाल के देंगे कि सपोज वो रैंडम मुहूर्त निकाल के देंगे, आज रिक्ता तिथि आप मत करो, आज 4/9/14 तिथि आप मत करो। पर वो तो 9वीं तिथि में ही पैदा हुए हैं, तो उनके लिए क्या वो प्रॉब्लमेटिक हो गया क्या? अब राम जी भी 9वीं तिथि में पैदा हुए थे, तो हर दिन उसको प्रॉब्लम आती थी क्या राम जी को? कि जीवन उनका प्रॉब्लम मेजरली ही तो था आई, क्या? हाँ, मेजरली तो था ही ना। मेजरली था, पर मेजरली उसका उसके पीछे तो नक्षत्र का भी रोल है, खाली इसका रोल नहीं है। हाँ वो तो कंबाइंड ही होगा जो भी होगा। उनका उसके लिए रोल बहुत कुछ है, मतलब दूसरा बहुत कुछ रोल है, बिकॉज चंद्र भी लग्न पे आ गया, गुरु भी लग्न पे आ गया था उनके, ऊपर से पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ था, वो प्रॉब्लमेटिक था। नक्षत्र इस क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नक्षत्र है ना, वो प्रॉब्लमेटिक था उसके लिए। पर उनकी लाइफ में हर चीज प्रॉब्लम में नहीं आई थी। शुक्ल नवमी, आज भी नवमी पे बहुत कुछ बनाते हैं। तो इस तरीके से नहीं, पर्सनल पंचांग देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक अपने को पर्सनल पंचांग नहीं आएगा ना, आप किसी का भी पंचांग देख के दिया करो। और आप खुद में भी नोट क्यों, मैंने आपको बोला था कि अपनी लाइफ में नोट किया करो कि आपके लिए कौन सी तिथि प्रॉब्लमेटिक है। मैंने तो आपको आंख बंद करके बोल देता हूँ कि आपके लिए 14 तिथि इज प्रॉब्लमेटिक, हिना के लिए त्रयोदशी इज प्रॉब्लमेटिक। हाँ तभी मैं वो तिथि देखूंगी अब जिस दिन मैं गिरी हूँ। लेट्स सी दैट, छोटा ही सही, हाँ, बाकी पर तो। वो तिथि से बेटर अपने को पूरा पंचांग, उस दिन आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि योग अच्छा ना चल रहा हो, आपका योग अच्छा ना चल रहा हो, हम्म। तो वो सारा देखना। पर वो छोटे मोटे इवेंट्स पर तिथि के हिसाब से, अभी रिक्ता तिथि अगर होगा तो आपको मेंटल ट्रॉमा देगा। फिजिकल ट्रॉमा, कुछ चोट लगने से ज्यादा आपको मेंटली प्रॉब्लम जरूर देगा, मेंटल परेशान करता है ये रिक्ता तिथि। मतलब मेंटली जिसको परेशान हो या मेंटली हेरेसमेंट हो, वो प्रॉब्लम देगा रिक्ता तिथि। दिमाग पे डायरेक्ट असर देगा, बिकॉज कन्वर्टेड होगा ना, तो दिमाग पे ज्यादा असर आता है। चोट लगना इज डिफिकल्ट डिफरेंट थिंग। मेरी आवाज आ रही है ना? यस 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 यस। आ रही है। हाँ, तो ये
उस हिसाब से, आपके हिसाब से जरूरी है कि आपको उस हिसाब से देख के चलो। और आपको पता चल जाना चाहिए कि नंदा दीदी आपके लिए अब देखो, नंदा दीदी इज वेरी गुड फॉर कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। नंदा दीदी अच्छा है। तो जिस स्थिति पे भी आप बोर्न हुए हो, उस स्थिति पे कोई भी आप काम स्टार्ट करोगे, आपके लिए वो काम बहुत अच्छा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जना इज बोर्न इन द्वादशी, द्वादशी तिथि, पर उसके लिए अमावस्या पूर्णिमा इज प्रॉब्लमेटिक। मैंने कहा था तुम्हारे लिए पूर्णिमा इज प्रॉब्लमेटिक, तो उन्होंने कहा हाँ यार, पूर्णिमा पे मेरे को बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, मेरा मेंटली हालत खराब होती है। उसने सिंपल एक ही चीज कहा। मैंने बोला हाँ, वो मेंटल हालत खराब होती है पूर्णिमा के दिन। तो द्वादशी बोन डायरेक्टली असर पूर्णिमा पे, उसको मेंटल हालत खराब होगी। तो जो भी पीपल द्वादशी के दिन बोन होगा तो उसको पूर्णिमा। अभी इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो बहुत आसानी से। सपोज कोई एकादशी में बोन हुआ है, तो उसके लिए 14 से मोर प्रॉब्लमेटिक। ये रिक्ता तिथि तो 4, 9, 14 तो ठीक है, कुछ छोटी मोटी होगी, पर 14 तिथि इज मोर प्रॉब्लमेटिक। देन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्यों क्यों अष्टमी, क्यों? क्योंकि मोंशल लेकिन ट्रोमा क्यों? आएगा, बिकॉज आपके लिए वो रिक्ता हो गया ना, रिक्त तिथि हो गया ना। 14 सिक्त तिथि कैसे हुआ? 14 कहाँ है? अच्छा। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, जो मैंने पहले का पढ़ा हुआ था वही था। हाँ है, ठीक है। ये मुझे दिख नहीं रहा। अरे दिख नहीं रहा, पर ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तो याद होना चाहिए हाँ एटलीस्ट, कम हाँ, से नहीं कम ये। नहीं, अभी एग्जाम बस लेने वाला, पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है। यस। तो नंदा वालों को ये वाला प्रॉब्लमेटिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो दामिनी जी भी आ गई। दामिनी जी इस द्वादशी बोल, ठीक है। तो द्वादशी वालों के लिए पूर्णिमा इज प्रॉब्लमेटिक। शुक्ल द्वादशी हुई, शुक्ल, तो पूर्णिमा इज प्रॉब्लमेटिक। अगर कृष्ण द्वादशी हुई तो अमावस्या इज प्रॉब्लमेटिक। डिफरेंस समझे? डिफरेंस यस यस। समझे? अगर शुक्ल और द्वादशी बता। हुई, शुक्ल द्वादशी होगी तो पूर्णिमा इज प्रॉब्लमेटिक। कृष्ण द्वादशी हुई तो अमावस्या इज प्रॉब्लमेटिक। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मेरी सप्तमी है, कृष्ण दस सप्तमी है, तो मेरे को कृष्ण दशमी पे मेरे को प्रॉब्लम आता है। कृष्ण दशमी भी जब भी आएगी ना, उसमें तो मेरे को प्रॉब्लम आता है, मेंटल ट्रॉमा आता है। आज जैसे कि आज कौन सी थी, आज दशमी थी आई थिंक सो, क्या कल दशमी होगी? शादी की आज एकादशी थी। हाँ, तो कल था। कल मेरी लाइफ में मैंने छुट्टी रखी थी, मैं एक्चुअली गया था मैच देखने के लिए। पर मेरी लाइफ में खतरनाक इंसिडेंट पे इंसिडेंट हुए। जितना एक्साइटेड होके गया था ना, वो एक्साइटमेंट हुआ ही नहीं। तो वो, ओके। मैं समझ गया कि मेरी लाइफ में क्यों वो चीजें प्रॉब्लमेटिक आ रही है। अगर मेरा अमावस्या बॉर्न है तो मेरे लिए त्रयोदशी, तो शुक्ल, शुक्ल त्रयोदशी यस, शुक्ल त्रयोदशी। रहेगी। और कृष्ण अगर त्रयोदशी अगर नहीं रहेगी। कृष्ण त्रयोदशी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी जितनी शुक्ल रहेगी। ओके। मतलब शुक्ल वालों को, शुक्ल में पैदा जो है उनको शुक्ल खराब रहेगा, और जो कृष्ण में रहे हैं उनको कृष्ण वाली तिथि खराब रहेगी, ऐसे बोल रहे हाँ हाँ, हो? मेजरली इफेक्ट तब आएगा। और ये नहीं कह सकता कि शुक्ल वालों, सपोज अमावस्या पे उसको कृष्ण त्रयोदशी पे प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आ सकती है, पर इतनी नहीं आएगी, मतलब छोटी मोटी। दैट इज वो इग्नोरेबल भी होगी, मैनेजेबल भी नहीं होगी। पर जो शुक्ल त्रयोदशी पे प्रॉब्लम आएगी वो इग्नोरेबल नहीं होगी, वो नोट डाउन करने जैसी होगी। वो तुम नोट डाउन कर पाओगे, ऐसी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपका ही ले लेता हूँ रत्ना जी। शुक्ल एकादशी, अभी जब भी शुक्ल 14 आए ना, आप देखना आपके साथ क्या हो रहा है, नोट करना। क्योंकि ये नोट करोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके साथ उस दिन क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो ठीक वो है। चीजें नोट करते रहना। अभी ओके। यही चीज आप वीकडे में भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बोर्न इन वेनेसडे, अब मेरे से फोर्थ, मतलब आई हैव प्रॉब्लम इन सैटरडे, मुझे सैटरडे को प्रॉब्लम आएगी। मतलब इतना खराब नहीं, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम सैटरडे के दिन आ सकती है। सैटरडे इज नॉट गुड डे फॉर मी, बट मैं इसलिए बच जाऊंगा बिकॉज मेरा लग्नेश भी शनि है, तो थोड़ा कम देगा, प्रॉब्लम देगा पर कम देगा। पर अगर वो मेरा लग्नेश नहीं होता तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम में आती सैटरडे के दिन। अभी जैसे इसका रिक्त हुआ ना, उसका भी गिन लो।
जैसे कि हीना इज बोर्न इन वेनसडे, तो उसका भी सैटरडे आ जाएगा, बट उसका भी लग्नेश इज शनि, तो प्रॉब्लम देगा पर थोड़ी कम। जैसे आपका आपका कौन से डे पे बोर्न हुए थे रत्ना जी? संडे। संडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आपके लिए वेडनेसडे। वेनसडे। यस। पर आपका भी लग्नेश है, लग्नेश आ गया, मरकरी हाँ। वही है ना, तो यस। आपको भी थोड़ा वो हो जाता है। वरना देखना वेनसडे के दिन प्रॉब्लम तो आती है, पर ठीक है, इतनी मेजर नहीं आती, छोटी मोटी प्रॉब्लम वेनसडे के दिन आती है आपको। दामिनी जी, आप कौन से डे पे पैदा हुए? संडे ना? संडे। यस। संडे के दिन वही वेनसडे, तो नोट करना आपका तो। हाँ, आपका तो वो भी नहीं है, लग्नेश भी नहीं है, तो वेनसडे के दिन देखना क्या कुछ प्रॉब्लम आती है। होती है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। और वो फिर वेडनेसडे को जो चीज हुई ना, फिर वो मल्टीपल टाइम्स होती है हाँ, फिर। वो तो श्योर है, वेनसडे के दिन जो चीजें हुई ना वो मल्टीपल टाइम्स होती हाँ, है। फिर वो आगे वीक डेज पे भी मल्टीपल टाइम होती है फिर वो। यस, वो रिपीट होती है, यस। तो देखो, इधर से ये होता है कि दामिनी जी ने वाउच भी कर लिया, तो मैं भी वाउच करता हूँ, मेरे को सैटरडे के दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। बट ये ठीक है कि इतनी मेजर नहीं आती, जो मेरे को नोट कर ले, कभी कभी नोट कर सकते हैं। उस सैटरडे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हीना, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सैटरडे को इवेंट हुआ है क्या? या आपके साथ वेनसडे को कोई ऐसा इवेंट हुआ है क्या जो आपको याद आ रहा हो? मतलब कभी कभी तो हो जाता है, राइट। मतलब हाँ, तो ऐसा सैटरडे इतनी को नहीं कभी आती कभी हर हो बार। जाता है, यस। हाँ, हो जाता है, ये बात है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि कुछ भी होता है। टच वुड। हाँ, तो वेनसडे के दिन आप अभी अभी से नोट करना। अभी हाँ। देखो, आज तो सिमिलैरिटी मिल रही है, जैसे मेरा हीना का वेनसडे, आप दोनों का संडे। हाँ, तो वेडनेसडे हमारा वो हुआ ना प्रॉब्लमेटिक, मेरा और हाँ, दामिनी जी बट का। आपका कम होगा, दामिनी जी का ज्यादा होगा। तो रीजन ज्यादा ये है होगा। कि आपका वेनसडे, आपका लग्नेश हो जाता है, तो वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। हम्म। ठीक है, वो थोड़ा करेक्ट। मैनेजेबल हो जाता है। अभी यही सारी चीजें ना, जैसे अपने ने इसमें निकाला, अभी अपने ने तिथि वाइज निकाला, अभी अपने वीक वाइज निकाला, अब नक्षत्र निकालो। जैसे आई एम हाँ, बोर्न इन रोहिणी नक्षत्र, उससे चौथा नक्षत्र पकड़ो। कौन सा पकड़ो? अच्छा, इससे चौथा। हाँ, ओके। रोहिणी के बाद चौथा नक्षत्र कौन सा आएगा? ये मैं बता पाऊँ? अरे, ये 27 नक्षत्र बोलने हैं आपको सबको, क्या कर रहे हो? रोहिणी के बाद क्या आता है? मृगशिरा। मृगशिरा के बाद क्या आएगा? आद्रा। आद्रा के बाद क्या आएगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद क्या आएगा? पुष्य। तो जब भी मतलब विजय जी, ट्रिक पुनर्वसु, बता दो लर्न करने के लिए, हम बुढ़ापे में मुझे नहीं याद होता। 9-9 के बैच बना लो। 9-9 के बैच याद करो, वो इजी रहेगा। तो मेरे रोहिणी, अच्छा। रोहिणी वॉज फर्स्ट नक्षत्र, देन इट इज मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आएगा आद्रा, आती गई। देन आएगा पुनर्वसु। तो पुनर्वसु नक्षत्र इज प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। जब भी मून पुनर्वसु नक्षत्र से ट्रैवल करेगा, तो वो मेरे को प्रॉब्लम देगा, वो मेरे लिए फ्लक्चुएटिंग वाला डे रहेगा, वेन एवर मून इन ट्रैवलिंग इन पुनर्वसु नक्षत्र। ओके। अब आपका देख लो, जैसे हीना वॉज बोर्न इन पुनर्वसु, देन पुनर्वसु हो जाएगा फर्स्ट, पुनर्वसु के बाद हो जाएगा पुष्य, पुष्य के बाद आएगा अश्लेषा, अश्लेषा का आएगा मगा। ठीक है, हम्म। तो मगा नक्षत्र में जब चंद्रमा होगा तो हीना को प्रॉब्लम आएगी। हम्म। अब आपका राइट। हो गया आपका कौन सा है? धनिष्ठा। धनिष्ठा। धनिष्ठा के बाद आता है श्रवण। ठीक है, धनिष्ठा, श्रवण, देन पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। नहीं जब नहीं, भी, धनिष्ठा के बाद सतभिषा आता है। हाँ सॉरी, शतभिषा तो श्रवण तो उसमें चला गया ना। हाँ, हाँ। धनिष्ठा के बाद आता है सप्तभिषा, सप्तभिषा के बाद आएगा पूर्व भाद्रपद, देन उत्तर भाद्रपद। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जब भी मून उत्तर भाद्रपद में आएगा तो आपको प्रॉब्लम देता है, नोट करना। अच्छा। ओके। तो हम किसी का ऐसे देखे चार्ट, हम चारों में से कि कुछ मेजर इशू आया, ऐसा कुछ बना हर वो चीज को आपको लेके? आपको जब मैंने कहा था ना, वो मेजर इशू किसी ने नोट ही नहीं किया होगा ना, तो हाँ, कैसे वही तो पता मैं होगा? कह रही हूँ, अगर मेरा इंसिडेंट ले लो, जो मैं गिरी हूँ बहुत बुरी, मतलब इट वाज नॉट वेरी इजी, बहुत पेनफुल पर रहा था। आपका गिरना ये कैन। नहीं, ये सारी जो प्रॉब्लम आएगी ना, आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं देगा, चोट वगैरह अच्छा। नहीं, ये आपके डायरेक्टली ब्रेन पे असर देगा, मेंटल मतलब ये प्रॉब्लम देगा। सारी चीजें जो अभी तक आपने बताई हैं वो मेंटल ट्रॉमा के लिए बताई, हाँ, राइट? मेंटल। हाँ, अब किसी अब और तो के हम गिरने पे, मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपके यही चीजें सपोज मेरे साथ, अगर मेरे साथ होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा,
पर वही अगर चोट अगर किसी और को लग रही, सपोज ये चोट मेरी मदर को लगती, मेरी वाइफ को लगती, या मेरे किसी फ्रेंड को लगती, या ऐसे पर्सन को लगती जिससे मैं लव कर रहा हूँ, और उसको लगेगी, तो मेंटल ट्रॉमा किसको आएगा? मुझे आएगा ना। तो मुझे नहीं, ये पर जो मैं जिसको बोल रहा हूँ, लगी, एक मेरी बात सुनो, जिसको लगी है उसको तो खुद मेंटल ट्रॉमा क्यों नहीं आएगा? इट वाज अ पेनफुल इंसिडेंट। अब अगर आपको आता है मेंटल मेरा ट्रॉमा खुद पर्सनल की पहले चोट से, होगा ना। अगर मेरा तो आपके चोट से आपको मेंटल ट्रॉमा आता है तो ठीक है, बाकी मुझे मेरी चोट से मेंटल ट्रॉमा नहीं आता, तो मैं मेरे हाँ लिए तो वैलिड फिर नहीं करूंगा। जिसको हाँ, अपनी लेकिन चोट मेरे को से प्रॉब्लम आता है वो काउंट कर सकते हो मेंटल ट्रॉमा वाला। ठीक है। हाँ, वो तो देखो अपने रिलेटिव्स के लिए तो होएगा, पर ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमें अपने लिए नहीं आएगा मेंटल ट्रॉमा। मुझे नहीं लगता कि चोट पे ऐसा नहीं हो आता। जो चोट अगर बोलते हैं ना, छोटी मोटी चोट पे मेरे को नहीं आता, शायद तक किसी और को जिसको आता हो मेंटल ट्रॉमा, उसके लिए ठीक है। वो अलग अलग का अलग अलग है। हाँ, बस मैं इसका मेन मोटिव क्या है कि मेंटल ट्रॉमा देता है। ये जो टाइम जो मैं बता रहा हूँ ये वो सारी मेंटल चीज ट्रॉमा देता है। चौथे मतलब सबका फोर्थ मेंटल फोर्थ। ट्रॉमा देगा। यस यस यस। और दूसरा आपके, चलो ठीक है, ये खत्म हो जाए टॉपिक, उसके बाद आता हूँ। दामिनी जी, आपका कौन सा है मून का? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, और उसके बाद आएगा अश्विनी। जब भी मून अश्विनी में जाएगा आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है। और दूसरा आता है विनाशक नक्षत्र। ये नक्षत्र का ही आया तो मेरे चलो याद आ गया, क्लिक हुआ तो। विनाशक नक्षत्र से भी जब भी मून जाएगा तब आपको प्रॉब्लम देगा। अब विनाशक नक्षत्र कौन सा होता है? आपके जन्म नक्षत्र से 22nd नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 22nd नक्षत्र इज विनाशक नक्षत्र। हेलो हेलो। ओके ओके, यस आया हाँ समझ। हाँ, तो आपके जन्म नक्षत्र से 22nd नक्षत्र इज विनाशक नक्षत्र, तब भी मून ट्रांजिट करेगा ना, तब भी प्रॉब्लम देगा। और विनाशक नक्षत्र से कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा ना आपका, तो भी प्रॉब्लम देगा, तो भी मेंटल प्रॉब्लम देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस रोहिणी नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज माय विनाशक नक्षत्र। तो जब भी पूर्व भाद्रपद से कोई भी प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी शनि भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में था, मतलब जब एक्वेरियस वाला उसमें था, तब मुझे प्रॉब्लम दिया था। अब भी शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अब तो हाँ, अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही है। तो जब तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा, आई हैव सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। तो कोई मेजर प्लैनेट जाएगा तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है। जैसे आपने ने ये कर लिया, तिथि कर लिया, वार कर लिया, नक्षत्र कर लिया, अब योग और करण की कोई बाकी रखे? योग और करण भी कर लेते हैं। ठीक है। विजय जी, इसको तो कैसे काउंट करेंगे कि पूर्व भाद, जैसे मेरा है पूर्व भाद्रपद, राइट? तो तो उसको फर्स्ट मून, लेंगे या फिर यस, उसको उत्तर फर्स्ट भाद्रपद लेंगे। को फर्स्ट? नहीं, पूर्व भाद्रपद को फर्स्ट लेंगे। ओके। अब जैसे कि कोई योग बता दो। जैसे कि हिना, कौन से योग में पैदा हुए थे तुम? वज्र। वज्र। तो वज्र इज नंबर 1, सिद्धि इज नंबर 2, व्यातिपद इज थर्ड, और वरियन। तो जब भी वरियन योग आएगा यू हैव अ प्रॉब्लम। जब भी ट्रांजिट में वरियन, मतलब वही पंचांग में वरियन योग आएगा तब तुमको प्रॉब्लम देगा। ओके, इसके बाद विनाशक नक्षत्र वाला भी कर लेंगे एक बार सबका। हाँ, विनाशक नक्षत्र कर लेंगे। इसको बंद ही कर लेते हैं ना, अभी ये तो खत्म हो गया। और दूसरा, रत्ना जी, आपका कौन सा योग है? शूल ना? मेरा देखो, इसमें सूल आता है और वैसे विष्टि है। दोनों ही खराब है, मतलब वो खतरनाक सीन। विष्टिकरण है, विष्टिकरण है और शूल अच्छा योग है। अच्छा। तो और शूल सूल योग के योग है। आगे पीछे कौन सा योग है जरा बताना, मुझे याद आ जाएगा। दिरिति, दिरिति और गंधा। नहीं, दोनों ही नहीं है। शूल योग है तो नहीं। शूल योग, गंधा, विरुद्धि, ध्रुवा। जब भी ध्रुवा योग चलेगा ना ट्रांजिट में, ध्रुवा, तो आप ट्रांजिट में बोल रहा हूँ, मतलब पंचांग में जब भी ध्रुवा आएगा ना तब प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक मिनट, मेरा ऐप में मैं बताती हूँ आपका कि शूल ये क्या। देखा था, शूल है आपका। दामिनी जी, आपका कौन सा योग है? इंद्र ना? इंद्र। इंद्र, देन विद्युति, देन विश्वकुम और प्रीति। तो प्रीति योग प्रॉब्लमेटिक है। और प्रीति योग में होता भी है तो प्यार वाला योग है। तो इमोशनल प्यार में धोखा खाना,
वो सब चीजें होना वो हुई है लाइफ में। तो प्रीति योग इज प्रॉब्लमेटिक। तो प्रीति योग चले ना तो प्यार वाला कोई भी ऐसे प्रॉमिस करना ही नहीं, प्रॉब्लम ही देगा। ओके। नाउ करण पे आते हैं। करण पे है, ही ना तुम्हारा है चतुष्पाद करण, राइट। हम सब पे डिफिकल्ट वाला है। यस, चतुष्पाद। चतुष्पाद हो गया फर्स्ट, नाग हो गया सेकंड, किंस्तुदन हो गया थर्ड, अब भवकरण हो गया फोर्थ। वापस रिपीट हुआ ना भव। तो जब भी भवकरण आएगा तो तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। जब भी पंचांग में भवकरण चल रहा होगा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम देगा। ओके। और तुम्हारा, आपका रत्ना जी, आपका है कौन सा करण है आपका? शकुनी। वृष्टि। ओहो, हे वृष्टिकरण। भगवान। वृष्टि है, वृष्टि। वृष्टिकरण, यस। तो वृष्टि भी कोई आसान नहीं शकुनी, वृष्टि, शकुनी। वृष्टि नंबर वन, शकुनी, देन चतुष्पाद नाग। जब भी नाग करण चलेगा तो आपको प्रॉब्लम देगा। है। ओके। दामिनी जी, आपका कौन सा करण है? पॉलव। कौलव, फ्रेंड्स के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। कौलव, तैतिल, गरीज, वनीज। जब भी वनीज करण चलेगा ना तब आपको प्रॉब्लम देगा। वनीज करण ऐसे अच्छा है पर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दैट इज अ पर्सनल पंचांग। अब अगर आपको कोई बोले वनीज करण में काम करना है तो वनीज करण सबके लिए अच्छा है पर आपके लिए खराब है। तो आपको वनीज करण में नहीं करना है बिजनेस स्टार्ट। बाकी किसी के लिए भी वो करण बहुत अच्छा है पर आपके लिए वनीज करण इज नॉट गुड। ओके। तो ये हो गया। अगर आपको पर्सनल मुहूर्त निकालना हो तो, अरे ये अगर यही चीज आपको अप्लाई करनी है, कोई आपसे पर्सनल मुहूर्त निकालने के लिए आता है किसी का भी, तो आपको उसका पर्सनल पंचांग भी देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब हम सिर्फ ये 4 को इग्नोर करके वी कैन से कि अच्छा है, बाकी जो आपने बताया अभी अमृत और हाँ, हाँ वो सारी तो चीजें हैं। चार मतलब ये देखना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछ, अगर फॉर एग्जांपल आपको सिंपल ऐसा पूछने आया है कोई इंसान कि मुझे बिजनेस कब स्टार्ट करना है, तो आपने देख हाँ, लिया अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग इज अच्छा। सर्वार सिद्धि योग में उसका टास्क कंप्लीट होगा, अमृत योग में उसका नाम बढ़ता जाएगा बिजनेस में। तो वो तो दोनों क्या योग अच्छे। तो हमें गूगल करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा पर्सनल? अरे गूगल करके ही देखो ना, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग तो सर्वार सिद्धि योग तो गूगल से ही देख लोगे ना। हर बस। महीने का देख लेने का ना आपको। आपको हाँ, हाँ। हर महीने का पहले से ही प्रिंट आउट निकाल के रख देने की। या तो मैं क्या हम्म। करूंगा, मैंने जैसे सोचा था कि हर महीने का मैं आपको एक ग्रुप बना के रखता हूँ जिसमें सिलेक्टेड लोग मैं चूज करूंगा कि उस सिलेक्टेड लोगों को ही रखूंगा और उसमें मैं पंचांग की डेली प्रिडिक्शन करता रहूंगा। ठीक है। ठीक है, वैलिडेट करते रहेंगे साथ में। यस, मैं हाँ, डेली कर सकते हैं प्रिडिक्शन ना मैंने, उसमें वो। सॉरी। हम भी उसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, तो आप ये बता देना सही है कि नहीं है। हाँ मैं मतलब मैं तो नॉर्मली मैंने नॉर्मल पंचांग की प्रिडिक्शन करता रहूंगा पांचों योगों के मिला के। और अगर कोई अच्छा स्पेशल योग बन रहा होगा, जैसे सर्वार सिद्धि योग बन रहा है तो उसकी अपडेट दे देता रहूंगा। जैसे गुरु पुष्य योग बन रहा है तो उसकी अपडेट देता रहूंगा। जैसे मैं बोलूंगा गुरु पुष्य योग बन रहा है, आज गोल्ड लेना है, सबके लिए अच्छा है, तो अब ट्राई करो कि गोल्ड में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन अगर आप छोटा मोटा 100 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप वो कर सकते हो। ऐसा करके मैं कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। जैसे आज कपड़े लेने के लिए अच्छा योग है, तो गर्ल्स तो पहले चली जाएगी कपड़े लेने, हाँ आज तो कपड़े लेने। तो हम्म। उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आज मतलब कोई बोलते हैं ना, कोई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज ऑयल खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, आज राशन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, आज का दिन। तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूंगा, ये सोचा है मैंने। लेट्स सी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है। अम, विजय जी, आपका कल का दिन अच्छा नहीं गया ना? नहीं गया, नहीं गया, बहुत बहुत कल खराब आप दिन था। सारा कुछ देखो ना, अपना अपना मेरा भी योग नहीं देखो। गया कल अच्छा। कल शाम से लेकर आज शाम तक। मतलब तुम दोनों को मेंटल ट्रॉमा हुए हैं। हाँ मेंटल तो ट्रॉमा विजय मुझे जी तो हुआ था। हाँ, तो ये डेट्स को देख लेते ना प्रैक्टिकली, आपका और हिना का, कि क्या योग था, क्या सब खाली कुछ। पंचांग मेरा तो, मेरे हिसाब से तो कल तो कृष्ण दशमी थी। मेरा मेरा तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि मेरे को पहुंचना था टाइम से, मैं तो टाइम से पहुंच गया था, बट मेरे पास थी 5 टिकट, तो जो दूसरा बंदा नहीं आया उसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा। तो मुझे 45-50 मिनट्स तक बाहर स्टेडियम के बाहर खड़ा रहना पड़ा, बट वही चीज था।
ठीक है, लेट हाँ, इट बी। तो मूड तो खराब हो ही जाता है ना। हाँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, मैं इतना गुस्सा करता नहीं, मेरे को फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रही थी। मार्स मार्स। हम्म। मेरे को बोलते हैं अब मंगल है। ठीक है। तो हाँ, ठीक है। और अपने कुछ और भी कर लेते हैं। हम्म। वो कर हीना लेते का हैं कर ना जो लेते हैं अभी ना, आप कह मेंटल रहे थे। ट्रॉमा। हीना नहीं, का वो क्यों तो हुआ कल। कर लेते हिना का भी देख लेते हैं, पहले मेरा भी देख लेते पहले वो देख लेते हैं जो 22 नक्षत्र आप कह रहे हो ना, क्या नाम बताया आपने उसका अभी? हैं। विनाशक विनाशक हाँ, नक्षत्र। विनाशक विनाशक। नक्षत्र ठीक है, सबका। चलो वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये क्या आ गया? हम्म। हम्म। अभी अभी इनका विनाशक नक्षत्र देखना है ना, पुनर्वसु नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। तो पुनर्वसु से अपने को 22 नक्षत्र पे जाना है। देन काउंट करते जाओ, पुनर्वसु से 20। पुनर्वसु कौन सा नक्षत्र हुआ पहले वो देखो। पुनर्वसु कौन से नंबर का नक्षत्र हुआ? 7। हाँ, 7th नंबर का हुआ। तो 27th नंबर का नक्षत्र होगा, दैट इज रेवती, जो 21st नक्षत्र होगा। तो अश्विनी नक्षत्र जो होगा तुम्हारे लिए विनाशक नक्षत्र है। तो जब भी मून यहाँ पे आएगा अश्विनी नक्षत्र में, तो तुमको हम्म। प्रॉब्लम देगा। या कोई भी प्लैनेट अश्विनी इधर में। बैठा होगा, जो भी प्लैनेट, जैसे केतु अश्विनी में नक्षत्र में ही है, केतु। तो केतु विल गिव यू द प्रॉब्लम। यस। अब केतु 3rd हाउस में बैठा है, अश्विनी में है। तो देखो, अश्विनी इज क्विक। ये कभी भी पेपर वर्क का कभी भी काम करेगी तो बहुत क्विक डिसीजन लेती है, और उसका कोई भी पेपर वर्क का काम आसानी से खत्म नहीं होता है, बिकॉज केतु है बैठा होता है ही 3rd हाउस नहीं। में। होता ही नहीं है, मतलब वही जी। आसानी से तो बिल्कुल नहीं होगा। और डिसीजन हम्म। फटाफट लेगी, बिकॉज अश्विनी है ना, तो क्विकनेस आएगी। तो विनाशक नक्षत्र विल गिव दिस प्रॉब्लम। ओके, मतलब अश्विनी मेरा में। कौन सा है फिर? विजय जी, हाँ, धनिष्ठा से वन। धनिष्ठा। तो इसका धनिष्ठा कोई कौन से नंबर का? इसकी कोई वो नहीं है क्या, रेमेडी? नहीं नहीं, विनाशक नक्षत्र, अभी विनाशक नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है, अभी आई डोंट नो। विनाशक नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है कि आपकी डेथ हुई थी, अच्छा, मतलब अश्विनी डेथ में। का कारण, आपके डेथ का कारण ओ। विनाशक नक्षत्र था। क्या ओहो। आपकी इसका डेथ हुई थी? कारण। हाँ। हम्म। तो केतु वहां पे ही है। तो अच्छा। समथिंग जो तुम्हारी डेथ हुई थी, शायद तक ब्रेन की वजह से हुई थी, ब्रेन हेमरेज, या ब्रेन को रिलेटेड कुछ ना कुछ। ये चलो ठीक है, तुम्हारा फ्लो फ्लो में निकल के तुमको जानना ही था ना, क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था मेरे साथ। वो तो नहीं नहीं, वो तो मैं उस दिन बता रही थी वैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि दम घुटने की वजह से हुई थी। हाँ, 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस केतु इज ऑल्सो दम घुटना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। दोनों चीजें आ सकती है, हाँ। ब्रेन का भी आ सकता है, वो सांस लेने के भी आ सकता है, ओके। बिकॉज 3rd हाउस में आ रहा है। मेरा भी 3rd हाउस में विनाशक नक्षत्र आता है, कुछ 2nd हाउस में आता है, कुछ 3rd हाउस में आता है। तो वो प्रॉब्लमेटिक है, हो जाता है कभी कभी। मेरा है 6 नंबर पे, धनिष्ठा 6 पे। तो आपका जो होगा 4th हाउस में होगा, वो विनाशक नक्षत्र आता होगा 4th हाउस। और कौन सा होगा? वो 22 काउंट कर लो, धनिष्ठा से 22 काउंट करो। करो करो, मैं बैठा ही हूँ, मैं भी काउंट करता हूँ, करो करो, धनिष्ठा बोलते जाओ आपको नक्षत्र के नाम। अरे देख के बोलो। धनिष्ठा, सतभिषा। मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। एक, हाँ, दो, ठीक है, ठीक। दामिनी जी, आपका कौन सा है? पूर्व भाद्रपद।
हाँ, तो पूर्व भाद्रपद से रेवती का काउंट कर लो कितने हुए। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा हुआ ना। आपके पहले उससे धनिष्ठा से रेवती तक काउंट करो कितना हुआ। अच्छा, रेवती को तो मैंने काउंट ही नहीं किया। 6, 6। हाँ 6। अभी 16 और काउंट करो। 16 नंबर पे कौन सा नक्षत्र आता है। दैट इज विशाखा नक्षत्र। ओके, हाँ। तो स्वाति। विशाखा नक्षत्र अच्छा, इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। कौन सा हाउस। विशाखा नक्षत्र आई थिंक सो फोर्थ हाउस। स्कॉर्पियो में आएगा। स्कॉर्पियो आपके फोर्थ हाउस में आता है ना कि थर्ड हाउस में आता है। थर्ड हाउस में आता है ना, तो थर्ड हाउस। थर्ड में, थर्ड में। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। मेरे लिए शायद ज्येष्ठा है, देखो सही एक काउंट सेकंड, किया एक तो। सेकंड। धनिष्ठा से रेवती तो 5 नक्षत्र हुए ना। धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद है सतभिषा, आपका पूर्व भाद्रपद, हाँ 5 उत्तर हुए ना। भाद्र, हाँ तो रेवती आपका 5 है। अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र आएगा। अनुराधा, वो भी अच्छा, स्कॉर्पियो में ही आता है। अनुराधा नक्षत्र इस प्रॉब्लम, विनाशक नक्षत्र। 6, 7, 8, थर्ड हाउस। हम्म। हाँ, आपका कौन सा था दामिनी जी। मैंने काउंट किया तो ज्येष्ठा आ रहा है, देखो सही किया है क्या नहीं। नहीं, आपका आएगा मूला। बिकॉज पूर्व भाद्रपद है ना आपका, कि उत्तर भाद्रपद है। पूर्व भाद्रपद है ना। हाँ, तो पूर्व भाद्रपद से रेवती 3, 3 के 3। प्लस 3 हो जाएगा उसका। उसके बाद 19 प्लस करोगे, 19 और होगा ना, तो दैट इज मूला। 19th नंबर पे मूला आता है ना। यस यस। देखो, अगर आपको ट्रिक चाहिए थी ना याद करने की, जैसे मैंने ट्रिक थी ना, मैंने की है ना, आप उस तरीके से याद करोगे तो देखिए, मेरे को अलग तरीके से याद करने को होता। मैंने क्या कर दिया था, केतु के सारे नक्षत्र याद कर लिए। केतु का नंबर 1 इज अश्विनी। देन उसके बाद 1 + 9 करूंगा तो क्या आएगा, 10 नंबर। तो 10 नंबर पे आता है कौन सा, मघा नक्षत्र। फिर +9 करूंगा उसमें तो आएगा मूला नक्षत्र। तो 1, 10, 9 केतु का याद हो गया। मैंने केतु लिया और केतु के 3 नक्षत्र याद कर लिए, अश्विनी, मूला। अगर वो बीच बीच मतलब नंबर वाइज, मेरे को तो दोनों तरीके से आते हैं। मेरे को अगर लाइन वाइज भी 27 बोलोगे तो मैं 27 के 27 बोल दूंगा। और अगर मुझे आप इस तरीके से बोलोगे केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो मुझे केतु के भी आएंगे। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। मैंने जब फर्स्ट याद किया था ना, वो केतु से याद किया था। प्लैनेट केतु, उसके 3 नक्षत्र याद कर लिए थे। देन उसके बाद वीनस, उसके 3 याद कर दिए थे, दैट इज भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। 3 नक्षत्र इजी हो गए। देन सन के नक्षत्र दैट इज कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़। देन मून, मून का सबसे पहले रोहिणी, उसके बाद हस्त, देन श्रवणा। देन मंगल, मंगल का सबसे पहले आएगा मार्गशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र। देन आएगा चित्रा नक्षत्र। देन आएगा धनिष्ठा नक्षत्र। देन मैंने फिर आएगा मंगल के बाद आ जाता है अपना प्लैनेट दैट इज राहु। राहु का सबसे पहला नक्षत्र आता है दैट इज आद्रा। देन स्वाति नक्षत्र। स्वाति के बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। राहु के बाद आता है प्लैनेट दैट इज जुपिटर, क्योंकि जुपिटर मैंने वही जो अपनी दशा के हिसाब से याद किया था। देन जुपिटर आता है। देन जुपिटर आता है तो पुनर्वसु आएगा नक्षत्र। देन विशाखा नक्षत्र। देन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। देन शनि, शनि का सबसे पहला नक्षत्र इज पोष नक्षत्र। देन अनुराधा। देन उत्तरा भाद्रपद। देन इज वीनस, सॉरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सबसे पहला आता है दैट इज अश्लेषा। अश्लेषा के बाद आएगा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद आएगा रेवती। इजी है। मैंने इस तरीके से याद किया था, मेरे को नंबर वाइज भी आता है, तो इसलिए मेरे को नंबर भी याद हो गया। अगर मुझे कोई बोला 10th नंबर का नक्षत्र कौन सा है, तो मैं बोल सकता हूँ मगा नक्षत्र। 19 का मूला। 21 का नक्षत्र कौन सा है, मुझे पता है 21 का नक्षत्र उसकी थर्ड लाइन में आएगा, मतलब दिस इज कृतिका वाली लाइन में आएगा, सन वाली लाइन में। मैंने उस तरीके से याद कर दिया। 2+1 थोड़ा न्यूमरोलॉजी लगा के, 2+1 इज 21 इज सन का नक्षत्र आएगा 21। तो अम, हम्म, ये अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हो, आपको हाँ जो तरीका वो हमें याद करना याद हमें ही करना पड़े। हाँ, आपको याद आपको करना है जिस तरीके से आपको। अगर आपको जैसे इन्होंने ने बोला 1 to 9 करके याद करने हैं, तो आप वो 1 to 9 करके भी याद कर सकते हो। दैट इज हम्म। ऑल्सो गुड। ओके, ठीक है। तो वो अब चीज, विनाशक का बताइए, और बताइए विनाशक के बारे में। विनाशक पना नक्षत्र में कैसा होता है कि आपका ये कह सकते हैं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा उस दिन। कोई भी ओ, प्लानेट उसमें जाएगा,
जा तो फिर कोई भी चीजें हो सकती है। तो विनाशक नक्षत्र मैंने आपको विनाश करने के लिए आया। विनाशक का मतलब ही क्या है, आपका अच्छा। विनाश करने के लिए आया है। या तो पास्ट लाइफ में आपका ओहो। विनाश हुआ था उस चीज से, क्या विनाश में वन ऑफ द कारण था वो नक्षत्र। आप स्कॉर्पियो में कह रहे हो ना? मुझे हाँ मुझे पता क्या फीलिंग आती थी कि मेरा कहीं पैर फंस गया है, या मैं डरती थी कुछ अंधेरे में कुछ हो गया, या अंधेरे में डरती थी। ऐसा हाँ था मेरे को, ज्यादातर ये आता था कि मैं फंस गया कहीं, मैं भाग नहीं पाई, और मैं उस चीज से बहुत डरती थी कि कहीं अटक गया पैर, नाली में फंस गया, या इस तरह की चीज से। जैसे हिना को फील आता है कि दम घुटने से, मुझे ऐसा आता है कि मैं मतलब वहीं फिर खत्म ही हो गई थी, कि फंस गई कहीं पे। हाँ, तो वो आता है, वो चीजें आती रहती हैं, वो गलत क्योंकि नहीं है। स्कॉर्पियो, वो वो फिर गलत अपने नहीं आप। है। दामिनी जी को कुछ ऐसी फीलिंग? मुझे ऐसा लगता है मैं पानी में डूब के ऐसा लगता है भाई, कई बार ऐसा लगता है पानी में डूब गई मैं। हम्म पता नहीं। वो मूला, मूला नक्षत्र का स्टार्ट होता है, मैंने वो आपका तो वो गंडांत वाला गणांत। नक्षत्र है, गंडांत वाला आ हाँ, रहा है। गणांत। हम्म कई बार ऐसा लगता है या मैं ऊंचाई से गिरी हूँ या पानी में डूब, या ऊंचाई से गिर के पानी में डूबी हूँ, मेरे को ऐसा ही लगता है। हाँ, तो ऊंचाई से गिरना इस ओ। मूला नक्षत्र, मूला 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 मूला। तो विनाशक नक्षत्र का काम, मतलब जब भी विनाशक नक्षत्र चलेगा ना, मतलब मून जाएगा तो भी प्रॉब्लम देगा, जब कोई मेजर प्लैनेट उससे उधर से ट्रांजिट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम देगा। और जो मैंने आपको फोर्थ बोला था ना, जो मून से फोर्थ है, तो खाली वो मून जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। अब मून तो आपको पता है कि एक ही दिन रहता है एक नक्षत्र में, तो ज्यादा प्रॉब्लम हम्म नहीं आएगा, आएगा और चला जाएगा। पर सपोज कोई मेजर प्लैनेट आपका उस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पूर्व भाद्रपद में अभी कर रहा है ट्रांजिट शनि, तो वो मेजर प्लैनेट हुआ ना शनि। यस। अभी वो लास्ट जब से पूर्व भाद्रपद शनि, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ शनि किस किस का कारक है, उसके रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम देगा। और मेरा तो लग्नेश है ना, तो लग्नेश होने के कारण मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि लग्नेश मतलब मैं हुआ ना, तो मुझे ही प्रॉब्लम आ रही है ना। अब जैसे ही शनि पूर्व भाद्रपद से चला जाएगा, मतलब वही है, अभी टाइम लगेगा उसको, फटाफट चला जाएगा, तब से मेरा सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पूरा भाद्रपद से जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट्स में, तो जब चला जाएगा तब तक हो जाएगा फिर। तो छोटी मोटी चीजें आप इस तरीके से पर्सनल पंचांग देख के सॉर्ट आउट कर सकते हो। पर आपके लिए पर्सनल मुहूर्त निकालना इज वेरी इजी। फिर आपको पता चल जाएगा आपके लिए जो रिक्त है वो रिक्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे लिए रिक्त तिथि इस विक्ट्री वाली तिथि, अगर मैं 4/9/14 तिथि में कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे लिए जीत होगी। मेरे लिए वो रिक्ता तिथि नहीं है, मेरे लिए तो वो कौन सी तिथि है, विक्ट्री वाली तिथि है, जया तिथि है वो मेरी। और हिना, हिना तुम्हारी जया तिथि कौन सी होगी? मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ। तो दामिनी जी, आपकी जया तिथि कौन सी होगी? मैं तो स्टार्टिंग का नहीं सुनी। अच्छा, नहीं सुने थे। रत्ना जी मैं ये अभी आई ना, थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। ठीक है, रत्ना जी कहाँ गए रत्ना जी? यस यस, मैं तो, मेरी तो वही है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ। हाँ, तो आपके लिए तो वही है। यस। हिना, आवाज आ रही है मेरी, हिना? वो यस इधर उधर यस, होगी थोड़ी। मेरा नेट नहीं नहीं, मैं इधर उधर नहीं हूँ, मेरा नेट चला गया था। मैंने फिर अपना मोबाइल नेटवर्क ऑन किया अभी। तो तुम्हारे लिए जया तिथि कौन सी होगी, विक्ट्री वाली? विक्ट्री वाली होगी मेरे लिए भद्रा। हाँ, तो भद्रा तिथि इज योर विक्ट्री तिथि। रिक्ता तिथि तुम्हारी जया तिथि जो होगी, जो सब बोलते हैं कि आपके लिए अच्छा है, जया तिथि में काम करना अच्छा है, पर आपके लिए जया तिथि इज रिक्ता तिथि, तो आपको जया तिथि इज अवॉइड करनी चाहिए। तो ओके। यही चीज है पर्सनल पंचांग की, और यहीं पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारी चीजें आके मार खाते हैं। द रीजन इज को उनको पंचांग तो पढ़ लिया, किताबों का नॉलेज तो ले लिया, ये पर्सनल, पर किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि आपके लिए पर्सनल पंचांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबको बोलेंगे जया तिथि में काम करो, पर क्या सबके लिए जया तिथि अच्छी है? क्वेश्चन मार्क।
अगर कोई इंसान जैसे कि ये पूर्णिमा में पैदा हुई है, मतलब वही पुण्य तिथि में पैदा हुई है, तो अगर वो जया तिथि में कोई भी काम स्टार्ट करेगी, ले उसको तो प्रॉब्लम आएगा ना, उसके लिए तो वो रिक्त तिथि हो गई, तो यस। उसको तो उस टाइम पे काम करना ही नहीं है। और कोई मुझे बोलता है कि आज काम मत कर, आज रिक्त तिथि है, अरे पर बोल रहा हूँ मेरे लिए तो अच्छी तिथि है, मेरे लिए तो विक्ट्री वाली तिथि है, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीजों पे आप अगर, इसलिए मैं बोल रहा कि खुद का नोट डाउन करके रखो, क्योंकि रोज का रोज अगर आप पंचांग या रोज का रोज पंचांग लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सही दिन है, कौन सा खराब दिन है, और कौन सा मून कौन से नक्षत्र में। देखो एक बार समझ आ गया ना, देखो 1 साल की मेहनत है, बिकॉज 1 साल तक अगर आप रूटीन लिखने लगे हो ना, फिर आपको सिर्फ डेटा लगाना है। आपको सिर्फ इतना लिखना था कि एक नोटबुक बनानी है, रोज का रोज पंचांग लिखना है, उसमें लिखना है आज का दिन अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा, आज का दिन खराब बहुत खराब। तो आप नोट डाउन करो, क्योंकि पंचांग तो 5 अंगों से बना हुआ है, तो जरूरी नहीं आपका नक्षत्र अच्छा है, पर योग खराब चल रहे करण, फिर आपको सिर्फ जो खराब खराब दिन चल रहे हैं ना, फिर आपको नोट डाउन करना है कि जो खराब दिन है वो अगर आप एक्सेल में बनाओगे तो बहुत इजी है, फिर आपको फिल्टर मारना इजी रहेगा। फिर आपको पता चल जाएगा आपके लिए ये नक्षत्र खराब है, ये नक्षत्र अच्छा है। मैंने जो बताया वही निकलेगा, तो वही चीजें, बट वो नक्षत्र अच्छा है, ये चीजों पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने अपना समझ लिया ना, तो आप दूसरों को समझा, दूसरों के लिए आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकोगे कि हाँ ये चीज है। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, पर आपको मेहनत करनी है इस पे। आपको ये 1 साल तक मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। कोशिश। यस। कोशिश। कोशिश नहीं कर रहा, बाकी मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक ग्रुप बनाऊं, पर उसमें मैं सिलेक्टेड पीपल को ही रखूंगा, मतलब ठीक है, थोड़ा एग्जाम लेते हैं। एग्जाम में जो, तब तक मैं भी थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ उसके लिए पर्सनल, मतलब वो करने के लिए ग्रुप में, फिर सिलेक्टेड पीपल को रखेंगे। तो सिंपल है, जिसके नंबर अच्छे हैं उसके लिए तो चांस अच्छा है कि उसको मिल जाएगी एडमिशन, वरना टास्क लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो करूँ, तो थोड़ा प्रिपेयर रहना। तामिनी जी आप लेट आए थे, कुछ मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट रहेगी पंचांग की, 100 मार्क्स की, तो पढ़ लेना। और ओ उसके नो, बाद उसके नेक्स्ट सैटरडे बहुत को ज्यादा है, बहुत उस, ज्यादा है 100 मार्क्स। ज्यादा क्वेश्चन हाँ बना दोगे आप दीप वाले, फिर ठीक हम है ना। परेशान होंगे। देखो इसमें ना किताबी नॉलेज नहीं दूंगा, पंचांग इज वेरी, देखो पंचांग में ना मैंने सिखाया तो वो है आपके लिए एक्सपांड करने के लिए ज्यादा है, तो मैं दूंगा रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया वही, पर हम्म। आपके हिसाब से दूंगा। मैंने थोड़ा एडवांस लेवल पे भी दूंगा, थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े एडवांस भी होगा, बट इसी पे रिलेटेड विद पंचांग। उसमें पर्सनल पंचांग का इज वन ऑफ द पार्ट। तो आपने तो जो मतलब ओ, रिकॉर्डिंग, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, पर्सनल पंचांग उनको पता ही नहीं चलेगा। मैंने पता क्या देख, अभी आप खत्म करोगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है ठीक है। तो पर्सनल पंचांग का इम्पोर्टेंस इज वेरी मच। तो उसका मैं 100 मार्क्स की, चलो ठीक है, पंचांग की 50 नंबर की ले लेंगे, और एस्ट्रोलॉजी के 100 नंबर की ले लेंगे, और उस पर मैं सर्टिफिकेट उस हिसाब से दूंगा, 50 में से जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उस हिसाब से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा जाएगा। और इस बार मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगा कि टेस्ट पेंडिंग है, जिसने दे दी टेस्ट उसको मैं डायरेक्टली उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पंचांग वाले जो मैंने जो रोज का पंचांग भेजूंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा। जिसने टेस्ट नहीं दी वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो तो उधर ही डिस्क्वालीफाई हो गए। और मैं रिमाइंड भी नहीं, और उसको सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा। एक्चुअली मैंने सर्टिफिकेट बोला ही नहीं था, बट अभी कुछ आया है तो मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। तो जो टेस्ट में नंबर आएंगे, जो अटेम्प्ट करेगा उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसमें ग्रेड लिखा आ जाएगा। जैसे स्कूल लाइफ में परसेंटेज नहीं होती कि 95% को A+, A, B+B ऐसा। नहीं तो स्कूल में तो रेगुलर अटेंडेंस के भी मिलते थे विजय हाँ जी तो नंबर। रेगुलर अटेंड, मैंने वही टेस्ट, रेगुलर अटेंडेंस के और टेस्ट के, रेगुलर अटेंडेंस के भी तो मार्क्स मिलेंगे ना। श्योर श्योर उसके भी हाँ। मार्क्स मिलेंगे। अब समझे आप। नहीं नहीं, रेगुलर अटेंडेंस के भी तो मार्क्स मिलेंगे, वो तो श्योर है। देखो हम भी तो अपना टाइम निकाल के बैठते हैं ना। सही है। ऑल्दो नॉलेज आप दे रहे हो हमें, बहुत बड़ी चीज है। उसके भी मार्क्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से जो टेस्ट वगैरह देना, मतलब थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको बता दिया है। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं ठीक है। देखी उसको, वो मैं खाली ग्रुप में मैं डाल दूंगा 2 दिन। आज तो नहीं डालूंगा, वो मैं मंडे को ही डालूंगा।
आपको 2 दिन का पहले जिन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली उनको 2 दिन प्रिपरेशन का ज्यादा मिल गया। संडे का दिन एक होता है ना, संडे का दिन सैटरडे का दिन प्रिपरेशन का मिल गया। और जिन्होंने हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं देखी वो मंडे को सिर्फ मैसेज पढ़ेंगे। यस। तो आपके लिए ये बेनिफिट, जो आएंगे उसके लिए वो बेनिफिट। और कल अपने करने वाले हैं, कल इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। कल अपने करने वाले 21 पॉइंट्स, जिससे अपने को सब चीजें पता था। 21 पॉइंट में जो बताऊंगा, मतलब उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे, कुछ खराब पॉइंट होंगे, जो आपकी वेल्थ या ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का और इसका मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल तुला का सूर्य इज नेगेटिव मार्क्स, अगर लिब्रा में सन हुआ तो वो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। वृष्टिकरण जैसे रत्ना जी का है तो वो नेगेटिव मार्क है। वैसे आप पे नेगेटिव मार्क कितने हैं? वृष्टिकरण इज नेगेटिव। तुला दूसरा, नेगेटिव। अमावस्या बोन इज नेगेटिव। मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, अमावस्या मैंने जो 21 पॉइंट जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वही 21 पॉइंट को मैं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अमावस्या बोन पीपल आर नेगेटिव मार्क्स होते हैं, उनकी लाइफ फ्लक्चुएटिंग होती है। वृष्टिकरण में पैदा होने वाले की लाइफ फ्लक्चुएटिंग होती है। इवन लिब्रा का सूर्य इज नॉट गुड। लिब्रा का सूर्य में प्रॉब्लमेटिक आता है क्योंकि वो देने वालों से ज्यादा डिपेंड जो होता है, क्योंकि सूर्य का काम क्या होता है, लोगों को देना। अब वो लोगों से लेता है तो वो डिपेंडेंसी हो जाता है, इसलिए नेगेटिव मार्क्स है। तो कल अपने ये 21 पॉइंट करेंगे, डिटेल में करेंगे 21 पॉइंट। जैसे कि एक होती है शून्य तिथि, जो अब कल एक शून्य तिथि का भी कॉन्सेप्ट करना बाकी है, तो कल एक शून्य तिथि भी कर लेंगे। जो मैंने आपको बताई थी ना, एक वृद्धि तिथि होती है, जो तिथि दोनों सन मतलब आज भी सनराइज पे है, कल भी सनराइज पे रहेगी, तो वो वृद्धि तिथि होती है। दूसरी क्या होती है, वो तिथि गायब है, मतलब हम्म। सनराइज से पहले स्टार्ट हुई, सनराइज के बाद हम्म। स्टार्ट हुई और सनराइज से पहले ही खत्म हो गई। तो हम्म। उस तिथि में भी किसी का बॉर्न हुआ तो भी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ये बताया था आपने। हाँ, तो उसमें से ये पॉइंट्स भी है, 21 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ये पॉइंट भी है। एक लिब्रा का, मैंने 4-5 पॉइंट तो मैंने हम्म। अभी बता दिए। एक लिब्रा का सन इज प्रॉब्लमेटिक, वृष्टिकरण इज प्रॉब्लमेटिक, अमावस्या बोन इज प्रॉब्लमेटिक, और ये इनमें से जो सूला। सूला शूला भी इज, प्रॉब्लम। शूला इज दैट। ओके ओके, पर इसमें 21 पॉइंट में शूला नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे हमें वो नोट्स में दिया हुआ है, आपने जो नोट्स भेजे इसमें वो ये 21 नहीं पॉइंट्स दिए हुए नहीं, ये 21 पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, कल नोट्स बना लेना, क्योंकि मेरे को भी लिखे हुए नहीं है 21 पॉइंट। तो मैं लिख हैं? लूंगा तो मैं दे दूंगा, अगर बना लिया तो मैं लिख दे दूंगा। हाँ जी, हाँ। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।